क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं अपने अंदर छुपे उस अंधेरे हिस्से से क्यों डरता हूं, या फिर क्यों कुछ बातें मुझे बार बार ट्रिगर कर देती हैं जिनका कोई सीधा जवाब भी नहीं होता? शायद जवाब आपके ही अंदर छुपा है, एक ऐसी जगह में जिसे आप पहचानते तो हैं लेकिन देखना नहीं चाहते। उसी जगह को कहते हैं शैडो सेल्फ, और उस पर काम करने की प्रक्रिया को कहते हैं शैडो वर्क। नमस्कार, स्वागत है आपका लिसन विद आयुष इनसाइट्स पर, जहां हर किताब आपको खुद से जोड़ती है और हर आवाज आपको खुद में डुबो देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों को खुद से सामना करवाया और उनके पुराने घावों को प्यार से भरने में मदद की। नाम है द शैडो वर्क जर्नल, लेखिका कीला शाहीन। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक इमोशनल टूल किट है जिसमें भरे हैं ऐसे सवाल, लेखन अभ्यास और ध्यान के टुकड़े जो आपको खुद से वो बातें बुलवाते हैं जो आपने कभी खुद से भी नहीं कही थी। इस वीडियो में हम इस किताब के हर चैप्टर को धीरे धीरे समझेंगे, बिना किसी भारी शब्दों के, बस यूं ही जैसे कोई अपना हमें समझा रहा हो। तो वीडियो को जरूर अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आपकी सबसे सच्ची दोस्त यही किताब हो सकती है। और अगर आप हमारे नजरिए से किताबें सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जहां हर किताब एक नया जीवन सबक है। चैप्टर 1, व्हाट इज शैडो वर्क। तो चलिए अब हम इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां पहली सीढ़ी है शैडो वर्क। आखिर होता क्या है? जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो क्या आप सच में सब कुछ देख पाते हैं, या फिर कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो हमेशा छुपा रहता है, अंधेरे में, गहराई में, आपकी नजरों से भी और शायद आपकी समझ से भी? शैडो का मतलब यहाँ सिर्फ डरावना हिस्सा नहीं है, बल्कि वो तमाम बातें, जज्बात और यादें हैं जिन्हें हम अपने अंदर छुपा लेते हैं क्योंकि समाज ने कहा कि ये सही नहीं है, या बचपन में किसी ने हमें शर्मिंदा कर दिया था। हो सकता है आपका गुस्सा, आपकी जलन, आपकी असुरक्षा, या वो गहरी उदासी जो बिना वजह आती है। यही सब आपकी शैडो सेल्फ है। शैडो वर्क दरअसल इन्हीं दबे हुए हिस्सों से मुलाकात है। ये कोई टोना टोटका या थेरेपी नहीं, बल्कि ये खुद से सच बोलने की कला है। कीला शाहीन हमें बताती हैं कि शैडो वर्क से हम सिर्फ पुराने जख्मों को नहीं देखते, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। हम अपने अंदर के उस हिस्से को भी जगह देते हैं जिसे अब तक हम नकारते रहे। ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि ये आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। ऐसे सवाल जिनसे आप शायद बचते रहे, जैसे क्यों मैं बार बार एक जैसे रिश्तों में फंसता हूँ, क्यों कुछ लोग मुझे इतना गुस्सा दिलाते हैं, क्यों मैं खुद से संतुष्ट नहीं हो पाता। शैडो वर्क आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। ये कोई जादू नहीं करता, पर आपको आपके सच से जोड़ता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपने शैडो को नहीं देखेंगे तो वो शैडो आपकी जिंदगी पर राज करेगा और आप इसे किस्मत समझते रहेंगे। शैडो वर्क शुरुआत है, लेकिन गहरी, ईमानदार और अंदर से हिलाने वाली। अब अगले अध्याय पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि इंसानी मन की बनावट कैसी होती है और शैडो आखिर किस हिस्से में छुपा रहता है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द साइकी। अब जब हमने जाना कि शैडो वर्क क्या होता है, तो अगला सवाल उठता है, ये शैडो आता कहां से है, ये छुपता कहां है, और हमारे मन की कौन सी गहराई में इसकी जड़ें होती हैं। इस अध्याय में लेखिका हमें ले जाती है इंसानी मन की अंदरूनी संरचना की ओर, जिसे हम अक्सर समझने की कोशिश ही नहीं करते। मानव मस्तिष्क यानी साइकी को आप एक बड़े मकान की तरह समझिए। ऊपर की मंजिलें दिखती हैं, साफ, रोशन, व्यवस्थित, लेकिन तहखाना वो तो अक्सर बंद ही रहता है, अंधेरा, धूल भरा। पर वहीं सबसे पुराने सच रखे होते हैं। इसी तहखाने को कार्ल जूंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने नाम दिया द शैडो। शाहीन इस बात पर जोर देती हैं कि हमारा साइकी 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, निर्णय लेता है, बोलता है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, जो आदतें, स्मृतियां और अनजाने विश्वास संभालता है। और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, जहां शैडो रहता है। शैडो कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो हर चीज है जिसे आपने अस्वीकार कर दिया। आपकी वो इच्छाएं, भावनाएं और सच जिन्हें बचपन में दबा दिया गया। माँ बाप ने डांटा, टीचर ने शर्मिंदा किया, समाज ने कहा ये ठीक नहीं, तो आपने वो हिस्सा मन के गहरे हिस्से में धकेल दिया। पर मन ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो डिलीट कर दे। वो सब कुछ सहेज लेता है और धीरे धीरे शैडो बनकर आपकी हर बात, हर निर्णय, हर भावना को प्रभावित करने लगता है। शाहीन कहती हैं कि शैडो को समझना मतलब साइकी की तहों को पढ़ना। जब आप शैडो को छूते हैं तो असल में आप अपने मन के उस हिस्से से जुड़ते हैं जो अब तक अनदेखा था, लेकिन हमेशा एक्टिव था। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि शैडो सिर्फ दुख नहीं लाता, वो आपकी क्रिएटिव एनर्जी, पैशन और इंट्यूशन का भी केंद्र हो सकता है, अगर आप उसे समझें, स्वीकारें और उससे दोस्ती करें। तो दोस्तों, शैडो को पहचानने का रास्ता हमारे मन की गहराइयों से होकर निकलता है, और यह किताब उसी गहराई की एक एक परत खोलती है।
अब अगर आप तैयार हों तो हम अगले अध्याय पर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि असल में शैडो वर्क किया कैसे जाता है, कौन कौन सी तकनीकें, ध्यान और लेखन अभ्यास इसमें मदद करते। चैप्टर 3, हाउ टू डू शैडो वर्क। अब तक हमने जाना कि शैडो वर्क क्या है और शैडो हमारे मन के किस कोने में छुपा होता है, पर अब बारी है उस सबसे जरूरी बात की, शैडो वर्क आखिर किया कैसे जाता है। लेखिका इस अध्याय में बहुत ही सादा लेकिन गहराई से बताती हैं कि शैडो वर्क कोई जादू या अचानक परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये एक धीमी परत दर परत उधेली जाने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन बैठ जाएं और सब समझ में आ जाए, बल्कि ये एक सफर है जहां आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को पहचानते हैं, अपने घावों को महसूस करते हैं और उन्हें भरने की कोशिश करते हैं। शाहीन बताती हैं कि शैडो वर्क के लिए सबसे पहला और सबसे अहम कदम है ईमानदारी। आपको खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा, क्योंकि ये काम दिखावे का नहीं है, ये काम है भीतर उतरने का। इस अध्याय में कई शक्तिशाली प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप डायरी में लिख सकते हैं, जैसे मैं किन चीजों को खुद में स्वीकार नहीं करता, कौन सी भावनाएं मुझे डराती हैं, किन बातों पर मैं बिना वजह ओवर रिएक्ट करता हूं, क्या कोई पुरानी स्मृति है जो आज भी मेरे व्यवहार को प्रभावित करती है। इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जवाब सीधा दिल से आते हैं, ना कि सोच समझकर बनाए गए मुखौटों से। शाहीन एक और चीज पर जोर देती है, जर्नलिंग, यानी हर दिन खुद से लिखित बात करना। ये आपके शैडो को सामने लाने का सबसे सुरक्षित और सच्चा जरिया है। वो ये भी बताती हैं कि शैडो वर्क करने के लिए आपको सेफ स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। मतलब जब आप ये काम करें तो आप भावनात्मक रूप से स्थिर हों, आसपास शांति हो और आप खुद को उस पल में पूरा समर्पित कर सकें। इस प्रक्रिया में ब्रेथ वर्क, ग्राउंडिंग टेक्निक्स और इनर चाइल्ड विजुअलाइजेशन जैसी विधियां भी मदद करती हैं, जिनका जिक्र अगले अध्यायों में विस्तार से किया गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात है करुणा, यानी कंपैशन। शाहीन कहती है शैडो वर्क तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप खुद को माफ करना नहीं सीखते। आपने जैसा भी किया, जो भी महसूस किया, वो सब उस वक्त की आपकी समझ और परिस्थिति का हिस्सा था। अब आप बदलना चाहते हैं, बस यही काफी है। तो शैडो वर्क कोई परीक्षा नहीं है, ये एक सेल्फ लविंग जर्नी है जहां आप खुद को धीरे धीरे खोलते हैं और फिर खुद से प्यार करना सीखते हैं। अब अगला अध्याय है जहां हम जानेंगे कि शैडो वर्क करते समय जमीन से जुड़े रहना क्यों जरूरी है। चैप्टर 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंडिंग। अब तक हम शैडो वर्क की गहराइयों में उतरते चले आ रहे हैं, लेकिन अब रुककर एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है, ग्राउंडिंग, यानी खुद को जमीन से जुड़े रखना। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सच्चे सवाल से करती है। जब हम अपने अंदर के पुराने घावों को छेड़ते हैं तो क्या हम अंदर से टूट सकते हैं? तो जवाब है हाँ, अगर आप ग्राउंडेड नहीं हैं। शैडो वर्क में आप ऐसी यादों, भावनाओं और तकलीफों को छूते हैं जो सालों से दबे हुए हैं, और जब वो बाहर आने लगते हैं तो मन डगमगाने लगता है, जैसे कोई भूचाल आया हो। ग्राउंडिंग वही तरीका है जो उस भूचाल में आपको गिरने से बचाता है। शाहीन बताती हैं कि ग्राउंडिंग का मतलब होता है अपने शरीर और वर्तमान पल से दोबारा जुड़ना। जब शैडो वर्क करते हुए मन भटकने लगे या भावनाएं बेकाबू हो जाएं, तो ग्राउंडिंग तकनीकें आपको स्थिरता देती हैं। इस अध्याय में कुछ बेहद आसान लेकिन प्रभावशाली ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस दी गई हैं, जिन्हें कोई भी कभी भी कर सकता है। गहरी सांसें लेना, यानी डीप ब्रीदिंग। बस आंखें बंद करें और धीरे धीरे गिनते हुए सांस लें और छोड़ें। हर सांस आपको अभी और यहीं लाती है। 5 4 3 2 1 टेक्निक। अपने आसपास की 5 चीजें देखें, 4 चीजें छूकर महसूस करें, 3 आवाजें सुनें, 2 महकें सूंघें और 1 स्वाद को पहचानें। इससे मन तुरंत वर्तमान में लौट आता है। धरती से जुड़ना, यानी अर्थिंग। नंगे पैर जमीन पर चलना, पेड़ों को छूना या मिट्टी से खेलना, ये सब शरीर को प्रकृति से दोबारा जोड़ते हैं। शाहीन कहती हैं कि शैडो वर्क के हर सेशन की शुरुआत और अंत ग्राउंडिंग से होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको सुरक्षा का एहसास देता है और ये याद दिलाता है कि भले ही आप अपने अतीत में झांक रहे हों, लेकिन आप इस पल में सुरक्षित हैं। ये अध्याय उस नींव की तरह है जो शैडो वर्क की पूरी इमारत को संतुलन में रखता है। बिना ग्राउंडिंग के शैडो वर्क आपको भीतर से थका सकता है, लेकिन अगर आप जमीन से जुड़े रहेंगे तो आप हर तूफान से निकल सकते हैं मजबूत होकर। अब अगर आप तैयार हों तो हम अगले अध्याय पर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि हमारी शैडो सेल्फ कैसे दिखती है, कहां छुपी होती है और कैसे पहचान में आती है। चैप्टर 5, हाउ टू स्पॉट योर शैडो सेल्फ। अब तक हमने शैडो वर्क की परिभाषा जानी, उसकी मानसिक जड़ें समझी और खुद को स्थिर रखना सीखा। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, जब हमें पता लगाना है कि हमारी शैडो सेल्फ आखिर दिखती कैसी है। क्योंकि शैडो कोई चेहरा लेकर तो सामने नहीं आता, वो तो हमारी आदतों में छुपा होता है, हमारी प्रतिक्रियाओं में और उन बातों में जो हमें दूसरों में बर्दाश्त नहीं होती।
लेखिका कहती हैं कि शैडो सेल्फ को पहचानना एक कला है जिसमें सबसे जरूरी चीज होती है आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इस अध्याय में हमें कुछ संकेत दिए गए हैं जिनसे हम अपने शैडो को पकड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई आपकी आलोचना कर देता है और आप जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है मैं इतना बुरा क्यों मान गया? शायद उस आलोचना ने आपकी किसी दबी हुई कमजोरी को छू लिया हो जो अब तक शैडो में छिपी थी। या फिर आपको कुछ लोग बहुत परेशान करते हैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी इंसान। आप सोचते हैं ये कितना घमंडी है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप खुद भी वैसा बनने की इच्छा रखते हैं और वो शैडो में दबा हुआ सपना अब जलन बनकर बाहर आ रहा है। लेखिका बताती हैं कि शैडो अक्सर हमारे इमोशनल ट्रिगर्स में दिखता है। मतलब जहां भी हमारी भावनाएं कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, वहीं शैडो का ठिकाना होता है। शैडो ये भी हो सकता है वो डर जो आपको रिश्ते निभाने नहीं देता, वो शर्म जो आपको अपनी बात कहने से रोकती है, वो गिल्ट जो हमेशा आपको खुद को कोसने पर मजबूर करता है। इस अध्याय में कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स भी दिए गए हैं। मुझे किन लोगों से बहुत गुस्सा आता है और क्यों? मैं किन बातों पर बार बार रिएक्ट करता हूँ? मुझे किस हिस्से पर शर्म आती है जिसे मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता? इन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे आपकी शैडो सेल्फ तक ले जाएंगे। लेखिका कहती है शैडो को ढूंढना मतलब अपने ही दर्पण में झांकना है, लेकिन ये दर्पण थोड़ा धुंधला होता है। जैसे जैसे आप खुद को ईमानदारी से देखेंगे ये दर्पण साफ होता जाएगा। अब शैडो को हमने देखा, अब अगला कदम है उसे अपनाना, और यही हमें सिखाता है अगला अध्याय जहां शैडो से दोस्ती करना और उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना सिखाया गया है। मॉन्डीटे यहाँ से नोबोना चैप्टर 6 इंटीग्रेटिंग योर शैडो सेल्फ। अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम अपनी शैडो सेल्फ को केवल पहचानते नहीं बल्कि उसे गले लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि शैडो से भागने की बजाय जब हम उसे अपनाते हैं तभी असली हीलिंग शुरू होती है। लेखिका इस अध्याय में कहती हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है अपनी शैडो को नकारने के बजाय उसे अपने व्यक्तित्व में स्वीकार करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि शैडो से छुटकारा पाना चाहिए, जैसे कि वो कोई बीमारी हो, लेकिन लेखिका बताती हैं कि शैडो को मारना नहीं होता, उसे समझना होता है, अपनाना होता है, क्योंकि वो भी आपकी कहानी का हिस्सा है। शैडो इंटीग्रेशन का मतलब है आपने कभी खुद को कमजोर समझा, अब आप उस कमजोरी को संवेदनशीलता में बदल सकते हैं। आपने कभी अपने गुस्से से डर महसूस किया, अब आप उसे सीमाएं तय करने की ताकत बना सकते हैं। जो बातें कभी शर्म थीं, वही अब आपकी इंसानियत की पहचान बन सकती हैं। लेखिका कहती हैं शैडो इंटीग्रेशन 3 चरणों में होता है। 1 अवेयरनेस यानी जागरूकता, आप समझते हैं कि शैडो है और वो कहां कहां दिखती है। 2 एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना, आप बिना शर्म या गिल्ट के उसे खुद का हिस्सा मान लेते हैं। 3 एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, आप शैडो की ऊर्जा को रचनात्मकता, सीमाएं, आत्मसम्मान जैसे रूपों में बाहर लाते हैं। इस अध्याय में कुछ शक्तिशाली अभ्यास भी दिए गए हैं। डायलॉग विद द शैडो, कल्पना कीजिए कि आपकी शैडो सामने बैठी है और आप उससे बात कर रहे हैं। आप उससे पूछते हैं तुम क्यों छुपी रही? क्या तुम मुझे किसी चीज से बचा रही थी? ये संवाद आपके अंदर बहुत कुछ खोल सकता है। क्रिएटिव एम्बॉडीमेंट, अपने शैडो को चित्रों, कविताओं या नृत्य के जरिए बाहर लाना। मिरर वर्क, रोज शीशे में देखकर खुद से ये कहना मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं, तुम्हारी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ। शाहीन इस बात पर जोर देती हैं कि शैडो को अपनाना आपको पूरा इंसान बनाता है, न कि एक परफेक्ट नकली इंसान, क्योंकि जब आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं तो दुनिया से डरना भी बंद हो जाता है। अब शैडो को हमने अपने भीतर जगह दे दी है, लेकिन वो शैडो बाहर कब कब उभरती है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं, इसका जवाब मिलता है अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शैडो से कैसे जुड़ी हैं। चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग इमोशनल ट्रिगर्स। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां शैडो की असली चालाकी सामने आती है, क्योंकि वो खुद को सीधे सामने नहीं लाती, बल्कि हमारे इमोशनल ट्रिगर्स के जरिए चुपचाप हमारी जिंदगी में असर डालती है। कीरा शाहीन इस अध्याय में बहुत ही साफ शब्दों में बताती हैं कि हमारी शैडो सेल्फ सबसे ज्यादा तब सक्रिय होती है जब हम बिना समझे जोर से प्रतिक्रिया देते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, किसी का एक छोटा सा कमेंट आपको अंदर तक चुभ जाता है, कोई आपकी उपेक्षा कर दे तो आप बुरी तरह टूट जाते हैं, या फिर किसी की सफलता आपको जलन से भर देती है। ये भावनाएं अचानक नहीं आती, ये शैडो की पुकार होती हैं। शाहीन कहती हैं हर ट्रिगर एक खिड़की की तरह होता है जो शैडो के कमरे की ओर खुलती है। ट्रिगर का मतलब होता है कोई ऐसी घटना, शब्द, व्यक्ति या स्थिति जो आपके भीतर की दबाई हुई भावनाओं को अचानक जगा देती है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपको अनदेखा किया गया तो बड़ा होकर जब कोई आपकी बात को टालता है तो आप बिना वजह भड़क जाते हैं। असल में वो
वर्तमान की बात नहीं है, वो बीते वक्त की टीस है। शाहीन इस अध्याय में कुछ अहम सुझाव देती हैं। ट्रिगर को समझने और संभालने के लिए एक ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। जब कोई ट्रिगर हो तो खुद को रोकिए और सोचिए, मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? क्या ये भावना कहीं पहले भी आई थी? 2. आइडेंटिफाई द पैटर्न। ट्रिगर बार बार क्यों होते हैं? क्या एक ही तरह की घटनाएं हैं जो आपको हिला देती हैं? अगर हाँ, तो वहां शैडो छुपा है। 3. रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। शैडो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है, लेकिन आप एक सांस लें, ग्राउंडिंग करें और फिर सोचकर जवाब दें। इससे आप शैडो को कंट्रोल करना सीखते हैं। इस अध्याय में जर्नलिंग के लिए कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। मैं किन परिस्थितियों में नियंत्रण खो बैठता हूँ? जब कोई मेरी आलोचना करता है तो मुझे क्या महसूस होता है? मुझे किन बातों पर सबसे ज्यादा जलन या गुस्सा आता है? ये भावनाएं किस पुराने अनुभव से जुड़ी हो सकती हैं? लेखिका कहती हैं, ट्रिगर कोई दुश्मन नहीं होता, वो मैप होता है शैडो के रास्ते का। ट्रिगर को पहचानना और उनसे बचना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और बदलना, यही शैडो वर्क की सबसे गहरी हीलिंग है। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के अंतिम और सबसे कोमल पड़ाव पर, जहां हम सीखते हैं कि शैडो वर्क सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि आत्ममिलन और प्रेम का भी माध्यम है। चैप्टर 8, चेरिशिंग योर जर्नी। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस किताब की सबसे सुंदर और शायद सबसे सुकून देने वाली सीढ़ी पर। चेरिशिंग योर जर्नी यानी अपने शैडो वर्क के सफर को सम्मान देना, अपनाना और प्रेम करना। लेखिका इस अध्याय को एक शांत स्वर में खोलती हैं, जैसे कोई थके हुए यात्री को बैठाकर कह रहा हो, अब थोड़ा रुक जाओ और देखो तुम कितनी दूर आ चुके हो। शैडो वर्क कोई आसान रास्ता नहीं होता। आपने अपनी भावनाओं को खोला, अपने जख्मों को छुआ, अपने डर से आंख मिलाई और उन हिस्सों को स्वीकार किया जिन्हें आप छुपाते रहे थे। शाहीन कहती हैं, हीलिंग कोई सीधा रास्ता नहीं होता। कभी आप आगे बढ़ते हैं, कभी थमते हैं, कभी 2 कदम पीछे भी जाते हैं, पर हर बार आप थोड़ा और गहराई से खुद को समझने लगते हैं। इस अध्याय में वो हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि शैडो वर्क का मतलब सिर्फ दर्द से गुजरना नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना भी है। शाहीन चाहती हैं कि आप अपनी इस यात्रा को मन से मनाएं, क्योंकि आपने हिम्मत की, आपने खुद को सुना और सबसे बढ़कर आपने खुद के साथ ईमानदारी बरती। वो सुझाव देती हैं कि इस अध्याय के अंत में आप एक छोटा सा रिफ्लेक्शन लेटर लिखें, अपने आप को संबोधित करते हुए। शुरुआत कुछ यूं हो सकती है, प्रिय स्वयं, मुझे पता है कि तू बहुत कुछ सह चुका है, पर आज तूने जो हिम्मत दिखाई है उस पर मुझे गर्व है। अब मैं तुझे पूरी तरह स्वीकार करता हूं, तेरे उजाले के साथ और तेरी परछाइयों के साथ भी। शाहीन याद दिलाती हैं कि शैडो वर्क कोई मंजिल नहीं, ये एक चलती रहने वाली यात्रा है। जिस दिन आप रुकते हैं उसी दिन से फिर कोई नई परत खुलने लगती है। और यही तो इंसान होने की खूबसूरती है कि हम कभी पूरे नहीं होते, फिर भी हर दिन थोड़ा और खुद से जुड़ते जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी द शैडो वर्क जर्नल की एक गहराई से भरी हुई यात्रा। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जिया जाता है। अगर आप इस वीडियो के इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं तो यकीन मानिए आप में बदलाव की भूख है और खुद को अपनाने की हिम्मत भी। अगर ये किताब आपको छू गई हो तो इसे दोबारा सुनिए और हर अध्याय पर रुककर खुद से बात कीजिए। और हाँ, ऐसी ही किताबों को हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे आपके अपने चैनल लिसन विद आयुष इनसाइट्स पर, जहां हर किताब आपके भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदलने का रास्ता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप के लिए ज्वाइन कीजिए, जिससे कि हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में हेल्प मिलेगी। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा हो आप लिखिए और इस प्लेलिस्ट को जरूर सुनिए, जहां हर किताब में छुपा है गहरा जीवन सबक। आपके भीतर की यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू।